हाय एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। नमस्कार, आभार। चलिए देखते हैं जेमिनाइज की क्या रीडिंग आने वाली है फॉर जनवरी 2023। नया साल बहुत मुबारक हो आप सबको। आपके समस्त परिवार को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो जेमिनाइज, लेट्स सी, जैसे हम जानते हैं शनि की ढैया इज अबाउट टू स्टार्ट। 17 जुलाई से बहुत से ट्रांजिट्स हो रहे हैं, राइट। उनका क्या इम्पैक्ट है, वेरिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लीजिएगा फॉर द एंटायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो टैरो रीडिंग हम करेंगे और ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत से लोगों को उसका इतना ज्ञान नहीं होता है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हेल्प इज ग्रो। और लेट्स सी, तो स्पिरिट एनिमल से हम आपका बेसिकली कोर एनर्जी निकालेंगे कि आपके लिए क्या प्रोमिनेंट रहेगा इस महीने, ठीक है। उसके बाद गुड टैरो से हम कोर एनर्जी आपकी निकालेंगे फर्स्ट, एंड देन हम मार्चेटी से आपकी रीडिंग करेंगे। तो चलिए, गुस्सा कम करना है, ये बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? लेट्स सी जेमिनाइज, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आई थिंक मार्स का जो ट्रांजिट है ना, वो बेसिकली शायद दैट इज व्हाई दे आर सेइंग द पैंथर इज व्हाट आई टेक। चलिए, सो हम पैंथर को डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट प्रोटेक्शन। कंसिडर हु यू अलाउ टू टेक योर एनर्जी एंड हु यू गिव इट अवे टू फ्रीली। अपनी एनर्जी को लेकर बहुत गार्ड करेगा। इसकी आंखें देखिए किस तरह से चमक रही हैं, बहुत स्ट्रांगली दिखा रही हैं। जो आपको देखना है, अपनी आंखें खुली हैं तो और ओपन कर लीजिएगा, खुली कर लीजिएगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा, ये जो ट्रांजिट होने वाले हैं, जो शनि की ढैया लगने वाली है, कहाँ पर प्लेसमेंट है ऑफकोर्स उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन कलेक्टिवली ये डिफ़िकल्टी का साइन नहीं है, लेकिन डिले का साइन ज़रूर है, ठीक है। सो डिज़ायर्ड आउटकम आपको उस समय में नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कोर एनर्जी कार्ड आपका हम गुड टैरो से निकालेंगे। देखते हैं कि आपका कोर एनर्जी क्या है। सो जेमिनाइज, हम बेसिकली बात करेंगे योर करंट एनर्जी, हम बात करेंगे ऑब्स्टिकल की, हम बात करेंगे एडवाइस की, आउटकम की, ठीक है। फिर इसको क्लैरिफाई करेंगे। आप गुस्सा कर सकते हैं या कोई आपसे गुस्सा हो सकता है, तो इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा कि बिना वजह, विदाउट एनी रीज़न और राइम, किसी के ऊपर गुस्सा मत करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो टैरो का बेसिक पर्पज़ यही है, क्योंकि मैं कमर्शियली नहीं करती हूँ इसलिए बता रही हूँ कि टैरो का पर्पज़ यहाँ पर आपको फैंसी कैप्शंस, फैंसी आंसर्स देने के लिए नहीं होता। इट इज़ लाइक अ फर्स्ट एड। कोशिश करिए कि आपको प्राइम इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जो भी रीडर जिसके साथ भी आप कनेक्ट करें, अगर वो आपकी बात आपको लगता है वो करेक्ट कह रहे हैं, तो टेक इट एज अ फर्स्ट एड किट की चोट लगने से पहले आपको अंदाजा हो रहा है कि क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो सैटर्न और मार्स बेसिकली, जैसे हम जानते हैं सारे, कि पैसे को भी काफ़ी हद तक रूल करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर आप काफ़ी सतर्क रहेगा, ठीक है। बहुत सतर्क रहेगा। एटलीस्ट इस समय में जनवरी 2023 में थोड़ा सा और सतर्क हो जाइएगा। 8 ऑफ वाटर, 8 ऑफ कप्स, यस। सो अभी लाइक वी ऑल नो द वुल्फ मून हैज पास्ड। सो वो कैंसर में था। सो दिस इज अबाउट यू बीइंग इन द एलिमेंट, यू बीइंग इन द एनर्जी। ये आपकी कोर एनर्जी है कि देयर इज अ ट्रेजर, देयर इज अ यॉट, देयर इज ट्रैवल, देयर इज वाटर। एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत कुछ है। किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपकी कोर एनर्जी है, ठीक है। सो लेट्स सी, एंड वी हैव द व्हील एट द बॉटम। मेरे कार्ड से जो मेडिटेटेड होते हैं, क्रॉस वॉचर है तो अपना अपना कंपास यूज करेगा, अदरवाइज अपनी प्लेसमेंट देखकर रीडिंग से कनेक्ट करेगा जेमिनाइज, ठीक है। लग्जरी के पीछे मत दौड़िएगा, ठीक है। जो रिक्वायर्ड है, जो इम्पोर्टेंट है, आई थिंक उस पर फोकस करिएगा। बिकॉज अननेसेसरी खर्चा अगर आ रहा है और आप वो कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उस खर्चे से आप अपने आप को बचा कर रखें, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन। सो दैट इज वाई 8 ऑफ कप्स यहाँ पर है कि आप बेसिकली उन चीज़ों से दूर हो जाइए जो आपको सर्व नहीं करें। लेट देम बी। जो नीडेड नहीं है वो क्यों बाय करना है, वो क्यों लेना है, या वो खर्चे क्यों करने हैं, उन लोगों से क्यों बात करनी है जिनके साथ आपको बेसिकली बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी जा रही है, इन विच एवर फॉर्म, राइट।
कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है यार कि इंसान की प्रवृत्ति है कि जो उसके पास होता है उससे और पाने की चाह वो रखता है, विच इज़ ट्रू। वो कांस्टेंट है, वो ग्रोथ हम चाहते हैं, लेकिन उतना स्पेंड करना अच्छा होता है या उतना खाना अच्छा होता है जितना हम डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, सो 8 ऑफ कप्स यहाँ पर है। व्हाट इज द ऑब्स्टिकल? दो कार्ड्स आते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देन वी हैव द हैंगमैन। दिस इज Piscean एनर्जी, Taurus, Virgo, Capricorn, but again like I said, this is to do with you feeling stuck. आप abundant, complete उस तरह से नहीं महसूस कर पा रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली आप लोग थोड़ा बैटल कर रहे हैं, इमोशनली बैटल कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वेयर योर ऑब्स्टिकल इज। सो व्हाट इज द नेक्स्ट द आउटकम? वाओ, I mean this is amazing. This is the best card in the deck. Have confidence in you, have faith in you, and just know that you're protected, you're guided. आपको इतना सपोर्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। जरूरी नहीं होता कि शनि की ढैया लगे तो सब कुछ गलत हो, कई बार चीज़ें बहुत सुलझ भी जाती हैं। जस्टिस आता है। शनि जो है वो फेयर एंड स्क्वायर बात करते हैं। आपको आपके कर्मों का मनचाहा फल मिलता है, जैसे कर्म किए हैं उसका फल आपको अपेक्षित तौर पे मिलेगा। और ये सन कार्ड यहाँ पे वही रिफ्लेक्ट करे। आउटकम बहुत खूबसूरत है। सिर्फ अपना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करके रखेगा, बिकॉज आइडली जैसे मैंने कहा ना, वो अनवांटेड कम्युनिकेशन, वो पॉजिटिव थॉट्स जो हमें नहीं आते हैं और हमें नीचे की तरफ ड्रेन करते हैं, उनसे हमको बचकर रहना है। बिकॉज हमें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना है, इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है, ग्रोथ को एम्ब्रेस करना है। रिलेशनशिप के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा, ये लव, करियर, किसी भी डायनामिक में आपसे रेजोनेट कर सकता है। सो कोशिश करेगा कि आप बेसिकली किसी भी स्टूपिड डिस्कशन में, आर्ग्यूमेंट में ना डलें, बिकॉज इस समय में यू वुड बी पुश्ड विद द सन, बिकॉज मर्करी है। ठीक है, यू वुड बी पुश्ड इन दैट डायरेक्शन, हीट की तरफ, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। लेकिन इस सन की एनर्जी, ऊर्जा को यूज करना है तो पॉजिटिव रहकर करना है। और फिर यू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जो आपकी स्टेबिलिटी, स्थिरता जो आप चाह रहे हैं जीवन में, ये वो लेकर आएगा। और ये तब लेकर आता है बिकॉज ये बहुत ही ना अश्योर्ड एनर्जी है। ये जानती है या जानता है कि उसको क्या करना है, किस तरह से करना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, बिकॉज आपकी तरफ जो वो भेज रहे हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। टॉक्सिसिटी से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आपको ओवरऑल हर तरह से जो स्पिरिट है ना वो गाइड कर रही है। और जैसे मैंने कहा, जो पैंथर एनर्जी है, पैंथर एनर्जी इन इटसेल्फ टॉक्स अबाउट ह्यूज प्रोटेक्शन। सिर्फ एक्सटर्नल तौर पर नहीं, इंटरनली ऑल्सो अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे मैंने कहा, अनवांटेड कम्युनिकेशन से दूर, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट से दूर, अनवांटेड एक्सपेंसेस से दूर इज वॉट यू नीड टू डू। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अपने अराउंड बिल्ड करना है कि हर एक के साथ थोड़ी, हर कोई मोगली थोड़ी है जिसको लेकर आप घूम सकते हैं। सो यू शुड नो कि आपको किसके साथ हैंग अराउंड करना है, किसको कितना समय देना है, वो आपको डिफाइन करना है खुद ही। ठीक है, आई थिंक यू हैव टू इन्वोक द वायलेट फ्लेम इन दिस। ये बहुत ज़रूरी है। जो नहीं जानते हैं डिटेल में गूगल कर सकते हैं या जो भी आप यूज़ करें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जस्ट नो कि आपके इन एंड अराउंड बहुत रोशनी है, बहुत हेल्प है जो आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। आई थिंक क्रिस्टल्स के साथ अगर आपका फेथ है, आप बिलीव करते हैं, ब्लैक टूरमैलिन ज़रूर यूज़ करेगा इस समय में, आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ साथ डोंट लेट एनीबडी वॉक अवे विद यू फ्रीली। यू आर अ पैंथर, राइट? सो उसको गार्ड करके रखिए। और नॉनसेंसिकल चीज़ों से, जैसे मैंने कहा, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए इस समय में। ठीक है, सो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं जस्ट बिकॉज आई थिंक इट्स नीडेड। मेरे हिसाब से वैसे तो ये सब डन है, मुझे ऑनेस्टली रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा, बट क्योंकि प्रोसेस है, सो वी गोइंग टू जस्ट क्लैरिफाई दिस फॉर यू एंड वी गोइंग टू सी व्हाट इज दिस रियली अबाउट। ठीक है, सो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी 8 ऑफ वाटर्स क्यों है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पहले। ठीक है, सो जेमिनी, जैसे मैंने कहा, मार्स जो है बेसिकली उसका ऑफ कोर्स इम्पैक्ट काफ़ी है। हीट लेकर आएगा, मर्करी अगेन, सैटर्न अगेन। आपको बहुत बैलेंस रहना है इस समय में। आपको केयरफुल रहना है कि आपको किसको कितना बताना है।
ज्ञान भी बहुत ज़्यादा देते ना तो वो बेसिकली दूसरे इंसान के लिए बहुत हैवी हो जाता है. सो उतना जितना रिक्वायर्ड है. मेक पीस. ये देखिए, मुझे पता है, मैं जानता हूँ या जानती हूँ, मैं सब जानता हूँ जानती हूँ. मिथ्या थॉट, जाने दीजिए. मेक पीस विद वॉट ऑल यू गॉट. जो अभी करंट सिचुएशन है जैसी है उसके साथ पीस बनाइए एंड हैप्पी रहिए. आई थिंक दैट इज द ब्यूटी. एंड शनि एट द बॉटम ऑफ कोर्स जस्टिस लेकर आपके लिए आ ही रहे हैं. तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, यू आर गोइंग टूवर्ड्स बेटर प्लेसेस. सो अब वो ये सारा जो है ना जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उनसे आपकी दूरी बन जाएगी. आपको ये चीज़ें बेसिकली धीरे धीरे समझ आने लगेंगी. चलिए, ये हैंगमैन और 9 ऑफ पेंटिकल्स का क्या मसला है. ये जो अंदर द्वंद चल रहा है ना जिसको लेकर आप फाइट कर रहे हैं या बाहर जिन सिचुएशंस को लेकर आप फाइट कर रहे हैं जो आपको लगता है आपके काम नहीं भर रहे हैं, सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, कीप डूइंग दैट, कीप फाइटिंग दैम, बट डोंट सरेंडर, डोंट गिव अप, डोंट फील स्टक. जस्ट अलाउ द आर्ट ऑफ फ्लोइंग विद इट. वो ग्रोथ जो है उसके साथ साथ आप चलते रहिए. और जैसे मैंने कहा सूर्य तो यहाँ है ही है बकायदा, और इससे ऊपर आपको क्या चाहिए, राइट. अरे 1 सेकेंड, ये 2 कार्ड्स गिरे देखिए. एस ऑफ पेंटिकल्स. एक नई शुरुआत एक नए माइंडसेट के साथ करना ज़रूरी है और करते रहना है. हार्ड वर्क से पीछा नहीं छुड़ाना है, काम करते रहना है क्योंकि नई बिगिनिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज आर देयर ऑन द वे. तभी यहाँ सन कार्ड है ना. हैव फेथ, बिलीव, नो दैट दे आर वर्किंग. वो जानते हैं आपको क्या भेजना है, राइट. एंड इट्स जस्ट इन टाइम. जैसे ही समय उपयुक्त होगा, जैसे कहते हैं ना समय समझाएगा, और ऑटोमेटिकली आपको आपके लिए जो रास्ते खुलने हैं, पॉसिबिलिटीज ओपन होनी है, जो अभी आपको नहीं नजर आ रहा है. आपको रिलेशनशिप्स में लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, जैसा मैं करता हूँ या करती हूँ वैसा मुझे वापस नहीं मिलता, या उसी तरह से काम के संबंध में नौकरी पेशा है या व्यापार में आपको लग रहा है अरे यार वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, वैसी आउटकम नहीं है. गिव इट टाइम, आने वाला है. ठीक है, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करिए, बहुत ज़रूरी है. नथिंग इज गोइंग टू वर्क मोर. अरे 2 हैं यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन. इसके बाद स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, बट जस्ट नो दैट यू हैव टू वर्क हार्ड एंड बी इन दिस एनर्जी. पेज ऑफ वंस. सैचुरेट मत फील करिए, डोंट बी डाउन आउट. अरे हो नहीं रहा, कैसे करेंगे. सकारात्मक, पॉजिटिव, एडवेंचरस, गोइंग फॉरवर्ड अहेड विद द एरीज एनर्जी. मर्करी आपको डेफिनेटली, मार्स आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा. जैसे मैंने कहा, जस्ट बी वेरी वेरी श्योर अबाउट हु यू आर अलाउइंग इन योर ऑरा. अपनी एनर्जी को सेफगार्ड जरूर करेगा इस बार. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. Have your guard up. Exactly. Strong message for this reading. Your guard should be up. Be careful about the energy. That is where your protection is. इस समय में कम बात कर लीजिए, अच्छा है. कम खाइए, अच्छा है. पॉइंटलेस चीज़ों से दूर रहिए, अच्छा है. एंड आप रिजल्ट ऑटोमेटिकली देखेंगे. अभी आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन ये रीडिंग को दोबारा आकर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि ये पावर क्या है जिसके बारे में मैं बात करें. बिकॉज एक साइकिल चेंज हो रहा है. जब भी कुछ नया हमारे जीवन में होता है या कोई बदलाव आता है, कोई ट्रांजिशन होता है, तो बहुत अनसेटलिंग होता है. लेकिन ये जो बदलाव है इसको आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे और आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोवाइडेड आप अपने आप में बिलीफ रखें. दिस इज योर एनर्जी, मैजिशियन एनर्जी. जस्ट नो दैट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग. जस्ट नो दैट यू कैन मेक एनीथिंग हैपन. बट कहते हैं ना कि कर्ता करन, ये लिखा है कि आपके पास सब कुछ है, करने वाला भी है, आपको ये भी पता है कि कैसे होगा, लेकिन राइट रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है ये वो चाबी है, ये कुंजी है. तो इस समय में लाउड आउट लाउड यही है कि अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए, बचा के रखिए. एंड बी केयरफुल अबाउट हु यू आर एंगेजिंग इट विथ. ठीक है, बिकॉज दैट इज व्हाट दिस होल रीडिंग इज स्क्रीमिंग राइट नाउ, राइट. कि कोई भी, जैसे मैंने कहा, फॉर मेनी ऑफ यू, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या प्रॉपर्टी ओरिएंटेड या वॉट एवर वर्क ओरिएंटेड स्विंग लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अभी होल्ड करिए, अभी और एकाग्र करिए, रिसर्च करिए, इंफॉर्मेशन गैदर करिए, फिर अच्छे तरीके से अपग्रेड करके आगे बढ़िएगा. लीगली कोई भी ऐसा काम मत करेगा जो अभी अभी जस्ट टेक अ लिटिल स्टेप बैक. ओके,
प्लान मैनर में कोई चीज़ें करेंगे, बिकॉज सैटर्न और वीनस का जो इमेल्गमेशन है वो यही कहता है कि प्लान मैनर में करेंगे तो चीज़ें एग्जैक्टली आपके तरीके से होंगी, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग यार. आई मीन दैट इज़ व्हाट यू वांट, राइट. आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नज़र आएंगे, बिकॉज जो मूवमेंट है ना शनि की, या जैसे मैंने कहा कि जो प्लानिटरी मूवमेंट है, केतु है या राहु या जो भी जिस भी तरह से आप देखें, वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, बिकॉज वी हैव द सन कार्ड हियर. लेट मी अगेन शो इट टू यू. दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड, अ रिमाइंडर ऑफ वॉट यू वर्थ. अपने आप को बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे कम मत समझिए, बिकॉज यू हैव इट ऑल, राइट. सो कोई भी इशू जो आपको कमतर महसूस कराता है, थॉट कमतर महसूस कराता है, सिचुएशन कमतर महसूस कराती है, जस्ट इग्नोर इट फॉर नाउ. ठीक है. टेक केयर ऑफ यू इंटरनली एक्सटर्नली. अपनी हेल्थ की इंटरनल वेलनेस एक्सटर्नल वेलनेस का ध्यान रखिए. और कोई भी चैलेंज है, ऑब्स्टिकल है, तो गणेश जी, आई थिंक यू कैन डू देयर पार्ट एंड एवरीथिंग. थिंग्स वुड बी वंडरफुल. ठीक है. योर की प्लैनेट्स आई थिंक in this whole time would to play with would be Saturn, would be Rahu, would be Ketu, you know, and opportunities बहुत सी खुलेंगी, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ चलेंगे तो बहुत कुछ खुलने वाला है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू माय अमेजिंग जेमिनाई. थैंक यू सो मच. रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बहुत बहुत आभार, एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम. बाय.